श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्राम। भक्त चरित की परंपरा में आज शिव भक्त उपमन्यु का चरित्र। यह सभी चरित्र हमें शिक्षा देते हैं। हम अध्ययन करें, श्रवण करें, मनन करें और इन भक्तों के चरित्र में से कुछ ना कुछ सूत्र अपने निज जीवन में उतार लें और विश्वास करें, बड़ी शीघ्र प्रभु कृपा होगी। क्योंकि जो हरिदासों का दास बन जाता है उसे वे बहुत शीघ्र अपनाते हैं। हम भले ही कितने ही पतित क्यों ना हो, पर वे हमें कभी त्याग नहीं सकते। वे अपने करुणा और प्रेम से विवश हैं। आखिर कैसे भी हों, हैं तो हम उनके ही। हम ही भूले हुए हैं, वे नहीं भूले। और जिस दिन हमें स्मरण हो उठता है उस दिन हमें उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। मां ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, मां, यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना जानती नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वियों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? हमारे तो सर्वस्व श्री शिवजी महाराज हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्री शिवजी को प्रसन्न करे, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। आप देखें, ऋषियों मुनियों को कैसी परंपरा थी। किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करना और अपने प्रत्येक क्षण को प्रभु स्मरण में लगा देना, और प्रभु उन्हें जो भी कर्तव्य कर्म दें उसको पूरा करना। धन, मान, वैभव और किसी भी सुविधा से दूर। और आज देखें वर्तमान का कलिकाल, ना ही इस पर चिंतन करें तो उचित हो, पर कभी यह चिंतन करना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। खैर, माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, मां, भगवान शिव जी कौन हैं? कहाँ रहते हैं? उनका कैसा रूप है? मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने उन्हें शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। ऐसा करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। मां से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर घर से निकल गए। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में न तो भय हुआ और न विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से
मरीचि के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए। उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त हो कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी अपने भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उसके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण कर श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार होकर उपमन्यु के समीप जा पहुंचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेक कर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मनमाना वर मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूं। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवनसार सबके आदि पुरुष अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में यदि भगवान के दर्शन ना हो और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी मेरी भगवान शिव पर अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। मुझे ऐसा वर दें। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूपी शंकर जी ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ कर दिया। मुनि बालक को शिव से निंदा सुनकर बड़ा दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो गया और उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए आग्नेय धारणा का प्रयोग करने लगे। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेय धारणा का निवारण हो गया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु ने चकित होकर देखा, यह ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जय भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगत जननी उमा के साथ उस पर विराजमान हैं। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल सुधामयी किरण धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित प्रफुल्लित हो गईं। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उनके उज्जवल सफेद वस्त्र थे। सफेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी, श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चंद्रयुक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर स्वर्ण कमलों से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन पाकर बालक उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा। उपमन्यु गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता, तू क्या चाहता है? यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वह गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया? मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवादिदेव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? इस पर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सूंघकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया।
देवी जी ने भी अत्यंत स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, बेटा, तू आज अजर अमर तेजस्वी यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। ले, यह दूध भात की खीर ले। और यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। भैया, भगवान शंकर बड़े सहज, सरल और अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दास पर उनकी बड़ी कृपा रही क्या है, कहने में भूल हुई, क्षमा चाहता हूं भोलेनाथ। आप ही की कृपा से श्री प्रियालाल की शरण मिली है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। उसे भगवान अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे देते हैं और यही भोलेनाथ करते हैं। जो उनकी पूजा करता है और बदले में उनसे कुछ सांसारिक भोग विलास नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता और अन्य भाव से सेवा करता है, तो वे भगवान शिव शंकर उसकी निज रुचि के अनुसार जिस इष्ट में उसकी भक्ति होती है, संस्कार होते हैं, वह चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो या राधा किशोरी, भगवान शिव शंकर हाथ पकड़कर उन्हें सौंप देते हैं। नाथ, संभालो अपनी वस्तु। और क्योंकि भोलेनाथ वहां ले जाते हैं तो उनका अनायास प्रेम प्राप्त हो जाता है, बिना भजन सेवा के ही। क्योंकि लाया कौन है? स्वयं भगवान आशुतोष शिव शंकर। तो भैया, बहुत से रास्ते हैं और शिव भी वही हैं। भगवान राम शिव को जपते हैं और शिव शंकर भगवान राम का नाम है। सब एक ही, अलग अलग कुछ गुणों को प्रकाशित करने के लिए भिन्न भिन्न रूप ले रखे हैं। वही एक परमात्मा सब में भास रहा है। तो भैया, सबसे मुख्य बात, हम भजन करें, क्योंकि भजन के लिए ही यह देह हमको मिली है। इसी में देह में रहकर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। पुण्यों से यदि देवलोक भी मिल गया तो वहां कुछ करने को है नहीं। देवताओं को भी प्रभु की भक्ति के लिए मनुष्य रूप धारण करना ही पड़ता है और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। और बहुधा तो अवमान हो जाता है पुण्यों का। भैया, पाप भी बांधता है तो पुण्य भी बांधते हैं। और दोनों हाथ खड़े करके समर्पण कर दें भगवान के लिए, बस जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, भवबंधन मुक्त। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।